तो आज हम लोग पढ़ने वाले ओ सादानीरा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th हिंदी चैप्टर नंबर 7 जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है, उसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है? चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का कारण क्या है? जो चंपारण क्षेत्र है वो सादानीरा में जो पढ़ाया गया है, चंपारण क्षेत्र, उसमें बाढ़ आने की क्या कारण है, उसको हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग उसका क्वेश्चन लिखिए, उसका आप लोग क्वेश्चन लिख ले, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो इसका उत्तर क्या होता है? चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। क्या होता था? चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो कि बाढ़ की पानी को रोकता था। जो चंपारण क्षेत्र में बहुत विशाल घना जंगल हुआ करता था, जो कि बाढ़ की पानी को रोकता था। किंतु धीरे धीरे क्या हो गई, जंगल की कटाई होने के बाद वो महावन जंगल का हो गया, समतल हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था और वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। बाढ़ के आने के कारण क्या था कि वहाँ के जो जंगल थे, वहाँ की एकदम जंगल नष्ट कर दिए। धीरे धीरे उसकी कटाई होने लगी, रास्ते बनाए लगे। दो राजाओं ने युद्ध किया था उसमें, और क्या हो गया, जो घना जंगल था वो क्या हो गया, एकदम नष्ट हो गया। जो बाहर का पानी पहले आता था वो जड़ों में एकदम सूख गया था। लेकिन अब जब जंगल ही खत्म हो गया तो वो जो बाढ़ का पानी आता था वो क्या हो गया, अब धीरे धीरे जब पेड़ कट गया था, अपना जो लहर है वो पूरे तेज में अपना बढ़ने लगा। और उसमें अब बाढ़ आने की कारण यही है कि चंपारण की क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के कारण बढ़ने के कारण क्या है? तो चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना क्या होता था, जंगल हुआ करता था, जो कि बाढ़ की पानी को रोकता था। किंतु धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महावन जंगल चाहे महावन समतल हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था और वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगी। क्या हुआ? वहाँ बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगी। जब वृक्ष पूरा कट उठ गया तो क्या हो गया, और एकदम प्रचंड रूप में एकदम बाढ़ आने की संभावना हो गई। और इसमें इसका उत्तर हो गया, जब जंगल पूरा घेरा हुआ रहेगा तो बाढ़ नहीं आएगा। लेकिन जो ही जंगल एकदम समतल हो जाएगा तो बाढ़ आने की संपूर्ण संभावना हो जाती है। क्वेश्चन आप लोग इसका क्वेश्चन और उत्तर लिखिए, उसके बाद हम लोग किधर चलेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। उत्तर इसका लिखिए, इसका उत्तर लिख लिए होंगे तो आप लोग दूसरा उत्तर इसका लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? क्या है क्वेश्चन दूसरा? इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? कीमियाई मतलब होता है बाहर से जो देशों आकर जो चंपारण बस गए थे, वही बोल रहे हैं कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। क्वेश्चन लिख लिए आप लोग, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। क्वेश्चन क्या आपने लिखा? इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेखक के अनुसार, जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं वो सादानीरा लिखे हैं, वही लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए। कौन आए? प्रथम राजा नान्य चालुक्य द्विपति। क्या होगा? नान्य चालुक्य नृपति विक्रमादित्य के सेनापति यहीं आकर बस गए। कौन आए? जो प्रथम लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की जो विजय यात्रा पर
आए विजय यात्रा पर प्रथम राजा कौन आए? नान्यदेव चालुक्य नृपति विक्रमादित्य के सेनापति सब यहीं आकर बस गए, चंपारण क्षेत्र में आकर बस गए। नान्यदेव ने यहाँ कर्नाट वंश का नींव डाला, मतलब नान्यदेव ने यहाँ पर अपना क्या किया, बना वंश यहाँ पर रखे, अपने वो भी यहाँ पर आकर बस गए, नींव डाला। अंग्रेज ठेकेदार परिश्रमी भारत के जमींदार पूर्वी बंगाल दक्षिण बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अनुसार लेखक बता रहे हैं कि नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति और विक्रमादित्य के सेनापति यहाँ आकर सब लोग आए थे यात्रा करने, विजय यात्रा पर आए थे यात्रा उतना करने के लिए, और वहीं पर आकर वो क्या होंगे, बस गए। और बाद में नान्यदेव ने यहाँ पर अपना कर्नाट वंश का नींव डाला, मतलब वो भी यहाँ पर आकर क्या हो गए, बस गए। और अंग्रेज की जो ठेकेदार है, जो भारत के जमींदार उधर जो अलग अलग देश है, पूर्वी बंगाल दक्षिण बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग क्या आकर जो चंपारण में आकर क्या हो गए, वो भी यहाँ पे आके बस गए, क्या हुए, वो भी यहाँ पर आकर बस गए। दूसरा क्वेश्चन का अपने उत्तर क्या लिखा? लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति कौन? विक्रमादित्य के सेनापति यहीं बस गए। कहाँ? यहीं आकर जो चंपारण क्षेत्र में आकर बस गए। नान्यदेव ने यहाँ कर्नाट वंश का नींव डाला। अंग्रेज ठेकेदार परिश्रमी भारत के जमींदार पूर्वी बंगाल और क्या दक्षिण बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। कहाँ आकर बस गए? तो चंपारण के क्षेत्र में यहाँ आकर बस गए। दूसरा क्वेश्चन का अपने उत्तर लिखा। दूसरा क्वेश्चन क्या अपने क्या लिखा, उत्तर लिखा। दूसरा क्वेश्चन का आप लोग उत्तर लिखिए, क्या कीजिए, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर लिखिए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्या अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, अब हिंदी और इंग्लिश में अपना अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो इस चैनल का क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस चैनल को। अब क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और रोज मेरे साथ जुड़कर अपनी बिहार बोर्ड इंग्लिश और हिंदी की तैयारी अच्छे से एकदम अच्छे अंक से प्राप्त कर सकते हैं और बिहार बोर्ड में अपना अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर आप लोग लिखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? क्या है अगला क्वेश्चन? धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन इससे आप लोग लिखिए, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन लिखिए, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? क्या लिखेंगे, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? क्या लिखेंगे, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है, तो ओराव भाषा में क्या है, धांगड़ शब्द का अर्थ है होता है भाड़े का मजदूर। क्या है, ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज है। वो क्या है, वो क्या हो, दक्षिण बिहार का है, दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के क्या है, वंशज है। क्या है, वो आदिवासियों के वंशज हैं। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था। उन्हें क्या लाया था, 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था। थारुओं की अनुपम कला गृह कला थी। बोल रहे धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, तो राव भाषा में
धांगर शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। और आप भाषा में क्या लिखेंगे, धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर होता है। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के क्या है, वंशज है। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था। क्या यहाँ पर लाया गया था। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों ने लिख लिया। तीसरा क्वेश्चन का आप लोगों ने उत्तर लिख लिया, बोलिए, कमेंट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन का आप लोगों ने उत्तर लिख लिया। चौथा क्वेश्चन आप लोग क्या है, देखिएगा। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। चौथा क्वेश्चन लिखिए, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। चौथा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। चौथा क्या लिखेंगे, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो उनका उत्तर क्या होगा, थारुओं की कला का परिचय उनका महत्वपूर्ण अंग है। क्या लिखेंगे, थारुओं की कला का परिचय उनका महत्वपूर्ण क्या था, अंग था। उनकी कला सराहने के योग है। उनकी कला क्या है, सराहने के योग है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सींग के टोकरी बनाते थे। वो क्या बनाते थे, अपना धान रखने के लिए कई रंग बिरंगे के जो टोकरिया होती है, जिसमें हम लोग कुछ सामान उमान रखते हैं, उसलिए वो क्या बनाते हैं, कोई रंग बिरंगे सींग के क्या बनाते हैं, टोकरिया बनाते थे। और क्या बनाते थे, और झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उसमें भी उनका कला नजर आता था। जो झोपड़ी में जो दीपक जो जलता उलता था वो उनका हो रहा है, उसमें भी उनका काला वाला जो क्या होता है, जो काला होता है, जो होता है वो आपका काम होता है, उनमें नजर आता है। क्या लिखेंगे, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो क्या लिखेंगे, थारुओं की कला का परिचय उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने के योग है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली क्या बनाते हैं, सीख के टोकरियों बनाते थे। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उनमें भी उनका कला क्या होती थी, नजर आती थी। उनमें भी कला क्या होती है, नजर आती है। उसके बाद हम लोग इसमें के आगे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, इसमें का अगला है, उसमें क्या है, थोड़ा समझ गया है। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मुन से बनाए जाते हैं उनमें भी उनका बहुत ही सुंदर कला दिखाई देती है। बोल रहे कि जो किसान, जो शिकारी विकारी के लिए और जो किसान उसान के लिए जो इसके काम में आने वाले जो पदार्थ बनाए जाते हैं, जो मुन के बनाया जाता है उनमें भी उनकी कला क्या होती है, बहुत ही सुंदर नजर देती है, दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम लोग इसको आप लोग लिखिए इसके। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए इसको। 5वां क्वेश्चन आप लोग का है, देखिए, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। 5वां क्वेश्चन का है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली थी। क्या है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। उत्तर क्या लिखेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग उत्तर, अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। क्या फैल गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्या फैल गए थे, क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर ये क्रांतिकारी विचार और बगावत अन्य जगह पर फैल जाता तो अंग्रेजों को बहुत भारी क्या होता है, बहुत नुकसान होता है, या बहुत भारी नुकसान होता। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार क्या अन्य जगहों पर फैले और उनका भारी नुकसान होके, इसलिए वो गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी नहीं ली। क्या क्वेश्चन का उत्तर, क्वेश्चन का है आपका,
गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। हम लोग क्या लिखेंगे इसे उत्तर गंगा पर क्या लिखेंगे सॉरी उत्तर क्या लिखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्या हुए थे क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर ये क्रांतिकारी विचार और बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान होता है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले और क्या होखे और मेरा भारी नुकसान होखे। इस बच्चा का आप लोग उत्तर लिखिए। पांचवा का आप क्या कीजिए आप लोग उत्तर लिखिए। क्या कीजिए पांचवा का आप लोग उत्तर लिखिए। पांचवा का आप लोग क्या कीजिए उत्तर लिखिए। पांचवा का उत्तर आप लोग लिख लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का है पुंडलिक जी कौन थे। अगला क्वेश्चन आपका छवा का है। छवा क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग क्या पुंडलिक जी कौन है। क्या लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन पुंडलिक जी कौन थे तो क्या लिखेंगे पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्श को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। वो मतलब गांधी जी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते उनते थे उसका वो मानते उनते थे। गांधी जी ने कितने ईस्वी में बुलाया था 1917 में बेलन गांव से बेतिहारवा बुलाया था। गांधी जी ने पुंडलिक जी को कितने ईस्वी में बुलाया था 1917 ईस्वी में बेलन गांव से बेतिहारवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाए थे ताकि आश्रम में रहकर क्या करें बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासियों के मन में या दिल में अंग्रेजों के प्रति डर या भय को क्या करें दूर करें। अंग्रेजों के ग्रामवासियों के प्रति जो ग्रामवासियों जो अंग्रेज के बारे डर लगाए रहते हैं तो उसके डर और को दूर करें। इसलिए पुंडलिक जी को गांधी जी ने क्या कहते हैं बेलन गांव से कहाँ पर बुलाए थे बेतिहारवा में बुलाए थे। पुंडलिक जी कौन थे क्या तो आप लोग क्या लिखेंगे पुंडलिक जी क्या थे एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्श को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे जिन्हें गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बेलन गांव से बेतिहारवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाए थे ताकि क्या करें आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासियों के क्या करें मन या दिल में अंग्रेजों के प्रति डर को क्या करें डर को दूर करें। क्या करें अंग्रेजों के प्रति डर को दूर करें। क्या करें अंग्रेजों के प्रति डर को क्या करें दूर करें। अगर आपको वो सजा नहीं रहा जगदीश चंद्र माथुर जी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और मेरे साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं अपने बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को क्या कीजिएगा हम बिहार बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग रोज डेली कितने बजे शाम 7 बजे कर लाइव पर 7 बजे हम लोग रोज लाइव पर आते हैं। ऐसे ही आप लोग के साथ एकदम अच्छे से पढ़ते रहेंगे और अपना जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश का हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा लगा है कि ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए जोश और उमंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।